डियर स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और फार्माकोलॉजी एमसीक्यूज में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है ड्रग्स इफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जो कि हमारे पास फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 3 है। इस यूनिट के एमसीक्यूज हमने 2 वीडियोज में एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इसके पार्ट फर्स्ट एमसीक्यूज देख सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज को। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच आर द फंक्शन ऑफ बिस्मथ सबसेलिसाइलेट आर, कि बिस्मथ सबसेलिसाइलेट जो कि हमारे पास एक ड्रग है तो उसके कौन कौन से फंक्शन हैं। ए ऑप्शन इफेक्टिवली हील पेप्टिक अल्सर, बी ऑप्शन हैज एंटी माइक्रोबियल एक्शन, सी इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन और डी ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी ऑल ऑफ द अबव, कि ये वो तमाम फंक्शन है जो हमारे पास बिस्मथ सबसेलिसाइलेट परफॉर्म करता है। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच टाइप ड्रग दैट इनहिबिट द हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग एसिड फ्रॉम गैस्ट्रिक पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक, कि हमारे पास हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज जो कि एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल से एसिड की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। तो वो कौन सा ड्रग है जो इस एंजाइम को इनहिबिट करे। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई जो ओमेप्राजोल इसोमेप्राजोल के नाम से आते हैं, जो ऑलरेडी हमने चैनल में लेक्चर में एक्सप्लेन किए हैं। तो वो क्या है, वो हमारे पास हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। थर्ड एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि फॉर बेस्ट रिजल्ट टेक अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ब्लैंक बिफोर यू ईट अ हैवी मील 30 मिनट। सी ऑप्शन करेक्ट है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से अगर आपने अच्छा काम लेना हो तो वो आप 30 मिनट बिफोर मील जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हैं कि विच टाइप ऑफ ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन H2 एंटागोनिस्ट इन सप्रेसिंग गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड हीलिंग पेप्टिक अल्सर, कि हमारे पास वो कौन सा ड्रग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है कि वो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को सप्रेस करे और पेप्टिक अल्सर को हील करे। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि हमारे पास एक बेहतरीन ड्रग है एसिड्स की सेक्रेशन को सप्रेस करने और पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर प्रोडग विद एंटेरिक कोटिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीमेच्योर डिग्रेडेशन बाय। सी ऑप्शन करेक्ट है गैस्ट्रिक एसिड, के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के ऊपर एक कोटिंग होती है और उसका फंक्शन ये होता है कि वो आपके पास गैस्ट्रिक एसिड के डिग्रेडेशन से बचा रहे। 6 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एट स्टैंडर्ड डोज ऑल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन बाय, कि अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का आप अगर एक उसके सही टाइम पे ले और उसका प्रॉपर डोज हो तो आपके पास एसिड सेक्रीशन 90% तक क्या हो जाती हैं, इनहिबिट हो जाती हैं। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है डी 90%। 7th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द पैथोलॉजिकल हाइपर सेक्रेटरी कंडीशन इन विच आवर स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड इज कॉल्ड, कि हमारे पास वो पैथोलॉजिकल से कंडीशन जिसमें एसिड्स की सेक्रेशन स्टोमिक की सेक्रेशन नॉर्मल से बढ़ जाती है, तो उस जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन को क्या कहते हैं, ज़ुलिंगर एल्सन सिंड्रोम। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 8 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर सिमेटिडीन हैज साइड इफेक्ट ऑफ, कि H2 ब्लॉकर जो हमारे पास ड्रग यूज होते हैं जो सिमेटिडीन के नाम से आते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, गाइनोकोमेस्टिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल। बी ऑप्शन एंटी एड्रोनर्जिक, सी बोथ, डी नन। तो ये हमारे पास दोनों क्या हैं, ये दोनों साइड इफेक्ट हैं सिमेटिडीन के, जो कि हमारे पास H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी।
9th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि अ डिफिशियंसी ऑफ ब्लैंक इज इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि अगर आपके स्टोमक में प्रोस्टाग्लैंडिन जो ए ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट है, अगर इसकी कमी आ जाती है तो आपके पास पेप्टिक अल्सर काज होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन एसिड सेक्रीशन और को कम करता है और म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो एसिड सेक्रीशन ज्यादा होगी और म्यूकस सेक्रीशन कम होगी और आपके पास क्या होगा, पेप्टिक अल्सर डेवलप होगा। तो 9th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 10th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ ब्लैंक स्टेबल एनालॉग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन अप्रूव्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इंड्यूस्ड बाय एनसेड इज, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है मिस्टोप्रोस्टोल, जो कि हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग है, जो हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर के प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। 11th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि ट्रिपल थेरेपी कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक ड्रग यूज फॉर 2 वीक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, कि हमारे पास ट्रिपल थेरापी में कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है एमोक्सिसिलिन, ओमेप्राजोल एंड क्लेथ्रोमाइसिन, ये 3 ड्रग्स मिलके ट्रिपल थेरापी हमारे पास कहलाते हैं, ये पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। 12 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ब्लैंक प्रोड्यूस यूटेराइन कंट्रैक्शन डिसलॉगिंग ऑफ fetus एंड इज कंट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है मिस्टोप्रोस्टोल, जो कि हमारे पास क्या है, जो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इंक्रीज करता है और क्या करता है, मिसकैरेज काज करता है। लिहाजा ये फिर आपने प्रेगनेंसी में फीमेल को नहीं देने होंगे। 13 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर विद अ सिंगल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग इज लेस इफेक्टिव बिकॉज इट रिजल्ट इन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि अगर आप सिर्फ एक ड्रग पेशेंट को दे उसके पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया उस एक ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। लिहाजा इसके लिए हमने फिर ट्रिपल थेरेपी यूज करनी है। तो 13 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 14 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच वन इज द साइड इफेक्ट ऑफ डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड, कि हमारे पास डाइफेनॉक्सिलेट और लोपेरामाइड जो एंटी मोटिलिटी एजेंट हैं, जो डायरिया के खिलाफ हम यूज करते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट कौन से हैं, ड्राउसीनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प एंड डिजीनेस, ये तीनों हमारे पास क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट हैं। तो ये एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, आप एग्जाम्स के लिए याद रख लें। 15 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द एडजॉर्बेंट दैट आर यूज टू कंट्रोल डायरिया, कि वो एडजॉर्बेंट जो डायरिया के कंट्रोल में हम यूज करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन हमारे पास है मिथाइल सेलुलोज, सी बोथ। तो 15 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बोथ, के ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये दोनों हमारे पास डायरिया के कंट्रोल में हम यूज करते हैं और ये एडजॉर्बेंट हैं। 16 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एजेंट दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट एंड यूज इन ट्रेवल डायरिया कंट्रोल आर, कि हमारे पास वो जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट को मॉडिफाई करे और ट्रेवल डायरिया में हमारे पास ड्रग यूज होते हैं। तो ए बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ये असल में ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है बिस्मथ सब सैलिसाइलेट, जो क्या है, जो ट्रेवल डायरिया में यूज होता है। 17 और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द ड्रग विच प्रिवेंट और कंट्रोल द वोमिटिंग नाजिया, जो हमारे पास ऑनसेट मैगजीनल एक्सेट्रा हैं, तो इनको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है एंटी एमेटिक ड्रग। एंटी एमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो वोमिटिंग कंट्रोल में यूज होते हैं। तो ये हमारे पास रिमेनिंग एमसीक्यूज थे यूनिट नंबर 3 फार्माकोलॉजी के। इसके फर्स्ट एमसीक्यूज ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते। ओके, थैंक यू।